तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 11 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। मैंने इस एनिमे के पिछले एपिसोड को देखा, उसके एनालिटिक्स को, तो वहाँ पर जो सब्सक्राइबर है वो भाग रहे हैं छोड़कर। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ क्योंकि यही एक एनिमी है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद एक और एनिमी मैं एक्सप्लेन करूँगा इस टाइप का, और बाकी के 5-6 एनिमी जो होंगे वो अलग टाइप के होंगे। एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंटरटेनमेंट का हक तो सभी को है ना, इसीलिए ये अपलोड मैं कर रहा हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टीसुकी को देखते हैं जो यहाँ पर डिजिटल बोर्ड के ऊपर देखता है एक एडवर्टाइजमेंट जिसके अंदर मिनातो होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे बधाई देता है अपने मन के अंदर। फिर हम देखते हैं कि यहीं पर अपना सीन चेंज हो जाता है। हम बोर्ड को देखते हैं, अटेंडेंस बोर्ड को, जहां पर अडाची जो होता है वो कहीं ट्रिप पर गया होता है। ये बात यहाँ पर कुरोसावा पढ़ रहा होता है। हम देखते हैं फिर अडाची को, अडाची भी यहाँ पर कुरोसावा के बारे में ही सोच रहा होता है। उसे उसकी याद आ रही होती है, वो अभी प्लेन के अंदर बैठा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो कुरोसावा होता है वो याद करता है कि वो जो है अडाची उसने मैसेज किया था मुझसे बात करने के लिए, और वो ये भी याद करता है कि उसने अडाची को क्या कहा था। ये सोच कर उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। रात को भी वो सो नहीं पाता है। वो सोचता है कि मैं जब अडाची से मिलूंगा तो उसे कैसे फेस कर पाऊंगा। उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। उसे ये लगता है कि अब अडाची उससे कभी बात नहीं करेगा क्योंकि 10 दिन हो गए हैं उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी है, क्योंकि अडाची बिजनेस ट्रिप के लिए कहीं और गया है। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा। यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे इतनी रूडली बात नहीं करना चाहिए अडाची से। अब मैंने कर दिया है तो उससे माफ़ी कैसे मांगूं? इसमें सारी गलती मेरी ही है। मैं जो दिमाग में सोचता हूँ वो जानते हुए भी मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। इसके बावजूद भी मैंने उससे इतना रूडली तरह से बिहेव किया। ये मुझे नहीं करना चाहिए था। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर रहा हूँ कहीं अडाची मुझे छोड़ ना दे। तभी इसके दरवाजे पर एक पोस्टमैन आता है जो उसे एक लेटर देकर जाता है। ये लेटर किसी और का नहीं अडाची का ही होता है। यहाँ पर वो लिखा होता है लेटर के अंदर, क्योंकि मैं जो हूँ शब्दों से तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता सामने सामने, इसीलिए ये लेटर मैं लिख रहा हूँ। उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। अभी मैं जो हूँ नागासाकी के एक होटल में बैठा हूँ और यहीं से मैं तुम्हारे लिए ये लेटर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी बातें वो बड़े ही ध्यान से पढ़ रहा होता है। उसमें ये लिखा होता है कि मैं जो हूँ जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होगे क्योंकि मैंने तुम्हारी एडवाइस नहीं ली है। मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा डर गया था तुमसे अलग होने से, इसीलिए मैं डायरेक्टली तुमसे जाकर नहीं ली एडवाइस मैंने। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे विश्वास है कि तुम जो हो मुझे माफ़ कर दोगे, और जब मैं बिजनेस ट्रिप के बाद दोबारा तुम्हारे से मिलने के लिए आऊँगा तो तुम जो हो मुझसे बात करोगे। यहीं पर हमारा सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम अडाची को देखते हैं जो यहाँ पर सोच रहा होता है कि कुरोसावा ने उस लेटर को पढ़ लिया होगा। मैं तो अभी उससे काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। वैसे ये मेरी लव स्टोरी का पहला लेटर है जो मैंने उसके लिए लिखा था, और ये लिखा इसीलिए था क्योंकि जब मैं टीसुकी से मिला था तो उसने मुझे आइडिया दिया था कि अगर तुम फेस टू फेस बात नहीं कर सकते हो तो तुम लेटर लिख दो। इसीलिए मैंने वो लेटर यहाँ पर लिख दिया था कुरोसावा के लिए। फिर हम देखते हैं एक एम्प्लॉय यहाँ पर आता है और कहता है कि आप जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और नागासाकी में हम जो है एक नया ब्रांच खोलेंगे। उसके बाद वो दोनों उस अपार्टमेंट में आ जाते हैं जहाँ पर वो अपनी कंपनी को खोलने वाले हैं, जो कि उसका सेकंड ब्रांच होने वाला होता है। यहाँ पर उसका एम्प्लॉय कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्पेस है। अडाची कहता है कि हाँ, बहुत ही बड़ा स्पेस होने के कारण हम बहुत ही अच्छे से अपना सेटअप कर पाएंगे। एक्चुअल में इनका जो काम होता है वो सेल्स का होता है, जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट ये स्टोर करते हैं और फिर एक एक करके उन्हें सेल करते हैं। यहाँ पर अडाची कहता है कि हाँ, हम सोशल मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? तो उसका एम्प्लॉय कहता है कि हाँ, आप बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। मैं आप पे विश्वास करता हूँ कि आप इस बिजनेस को बहुत ही आगे तक लेकर जाएंगे। अडाची
अडाची यहाँ पर सोचता है कि ये सब इसीलिए हो पाया है क्योंकि मैं कुर्सवा के साथ रहने लगा था और उसकी बातों को समझने लगा था। सीन चेंज हो जाता है और फिर हम टीसुगी को देखते हैं। यहाँ पर जो टीसुगी है वो नया नोवेल लिखने का ट्राई कर रहा होता है। उसके दिमाग के अंदर कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता है क्योंकि जब से वो मिनोतो से बात करके आया था उसके बाद उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। मिनोतो को देखते हैं जो यहाँ पर अपने ग्रुप के डांसरों के साथ बहुत अच्छे से बातें कर रहा होता है। तभी एक बंदा यहाँ पर आता है और कहता है कि ये सर आपके लिए गिफ्ट है। फिर वो उस गिफ्ट को खोल कर देखता है, उसे लगता है किसी फ़ैन ने मुझे ये दिया होगा। ये गिफ्ट के अंदर यहाँ पर इसको शूज़ मिलते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस बंदे से वो पूछता है कि कौन देकर गया है ये। तो वो बंदा बताता है कि एक बहुत ही लंबा आदमी था जिसने जो है ग्लासेस पहने हुए थे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सुनकर वो बहुत ही तेज़ी से भागना स्टार्ट कर देता है और ये गिफ्ट किसी और ने नहीं टीसुगी ने ही दिया होता है। टीसुगी यहाँ से जा रहा होता है तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो सोचता है किसका कॉल है, वो कॉल मिनातो का ही होता है। फिर उस कॉल को वो उठा लेता है। मिनातो कहता है टीसुगी तुम कहाँ पर हो, तुम यहाँ पर आ गए हो पर तुम मुझसे बिना मिले ही जा रहे हो, तुम जल्दी से मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो। फिर वो उसे बता देता है और मिनातो इसके पास आ जाता है। टीसुगी कहता है मुझे माफ़ कर देना मैं तुमसे मिलकर नहीं गया। तो यहाँ पर वो कहता है तुमने ही वो शूज़ दिया था ना। तो वो कहता है कि हाँ मैंने ही दिया था। फिर यहाँ मिनातो कहता है मुझे माफ़ कर देना मैं कई दिनों से तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं डर गया था। उस दिन डांस के बाद मेरे जो डांस टीचर है उन्होंने इनवाइट किया अपने ग्रुप में। तो यहाँ पर टीसुगी कहता है इसके लिए वो बधाई देता है और कहता है तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। यहाँ पर मिनातो अपना रीज़न बताता है कि वो मैसेज क्यों नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था कि यहाँ पर उसका मोटिव क्या होगा, इसीलिए वो उसे रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर टीसुगी सोचता है कि चलो ये मेरे बारे में सोच तो रहा था, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर वो कहता है मुझे भी माफ़ कर देना क्योंकि मैंने ही तुम्हें रिप्लाई नहीं किया। साथ में यहाँ टीसुगी बताता है कि जो भी नोवेल में लिखता हूँ ना वो मैं इसीलिए लिख पाता हूँ कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो मुझे कभी मिलती नहीं है, इसीलिए मैं उसकी एक स्टोरी बना देता हूँ कि किस तरह से वो लड़का कोशिश करता है बट उससे जिससे वो प्यार करता है वो उससे मिल नहीं पाता है। इससे कारण वो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है बट स्टोरी के अंदर मैं उसे मिलवा देता हूँ। बट जब मैं तुमसे मिला तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हारे बारे में कैसे लिखूं। बट बातों ही बातों में यहाँ पर जो हमारा टीसुगी होता है वो मिनातो को प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ना मांगा वाले की तरह ना नोवेल की तरह मैं तुम्हें रियल में प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता था बट अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बट यहाँ पर जो मिनातो होता है वो उसे रोकता है, कहता है तुम अपनी बात को पूरी करके जाओ। यहाँ पर वो कहता है तुम मुझे हमेशा उत्साहित करते हो किसी काम को करने के लिए, तुम बहुत ही अच्छे हो। स्टार्टिंग में मुझे ये लग रहा था कि तुम बहुत ही अजीब लड़के हो बट धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और तुम एकदम से यहाँ से गायब मत हो जाना। वैसे मुझे पता है कि तुम जो हो रोमांस के मांगा लिखते हो। यहाँ पर वो इसलिए कहता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा टीसुगी है वो कुछ करता ही नहीं है। तो वो यहाँ पर कहता है कि शायद मुझे यहाँ पर हक करना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ। फिर हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ पर मिनोतो कहता है तुम्हें इसके लिए परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अडाची बहुत ही तेज़ से भागकर जा रहा होता है अपने अपार्टमेंट में। जब वो पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ पर कुर्सवा ही बैठा होता है। यहाँ पर वो उसे अंदर लेकर आता है और कहता है तुम बारिश में क्या कर रहे थे। तो वो कहता है मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर वो कहता है अडाची कि तुम जाकर नहा सकते हो। यहाँ पर कुर्सवा कहता है नहीं, तुम्हें जो हो ज़्यादा गीले हो तो तुम्हें नहाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बेड पर आ जाते हैं। कुर्सवा बेड पर बैठ जाता है और तौलिया से बाल पोंछने लग जाता है अडाची। और यहाँ पर फिर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ गलती करी थी। अडाची कहता है कि मैंने इस लेटर इसलिए लिखा क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं सकता था और देख कर बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने वो लेटर लिख दिया। वैसे जो है मैं जानता था कि मेरे पास मैजिक पावर है, उससे भी मैं पढ़ सकता था तुम्हारे दिमाग को, बट मुझे जो है लगा नहीं ये सही, इसीलिए मैंने लेटर लिख दिया। अडाची शर्माते हुए यहाँ पर तारीफ़ करने लग जाता है कुर्सवा की। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम बहुत ही हैंडसम हो और तुमने जो है मुझे बहुत कुछ सिखाया है जिससे कि मैं इस कंपनी में आकर बहुत ही अच्छे से काम कर पाता हूँ। अब धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं, तो करीब होने का मतलब तुम समझ सकते हो।
यहाँ पर जो कुर्सवा है वो कहता है कि तुम जो हो बहुत ही एक्साइटेड हो और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे बारे में ये सारी बातें बोल रहे हो। यहाँ डाची कहता है मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जो है बेड पर ही लेट जाते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद नहीं बता सकता, उसके बाद वो हो जाता है। अगर तुम्हें वो का मतलब समझ में नहीं आया तो तुम मेरे पिछले एपिसोड देख सकते हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर तुम देखते देखते यहाँ तक आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।